लास्ट वीडियो में हमने सांख्य दर्शन में पुरुष अर्थात आत्मा की अनेकता के बारे में जो प्रमाण दिए गए हैं उसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन का जो मुख्य आधार माना गया है वो है सत्कार्यवाद। आप देख रहे होंगे सत्कार्यवाद। इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सांख्य दर्शन ये मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले या पूर्व कारण में मौजूद रहता है या विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद क्या है? कार्य कारण सिद्धांत। आप नोट कर लें, सांख्य दर्शन से तात्पर्य सत्कार्यवाद उसमें प्रमुख सिद्धांत है और सत्कार्यवाद से तात्पर्य कार्य कारण सिद्धांत है। इस सृष्टि में जो भी कार्य संपादित होते हैं, जो भी कार्य हैं, उसमें एक हिडन रूप से कारण वहाँ पर विद्यमान रहता है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है सांख्य दर्शन में। उन्होंने कहा कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कार्य अपने कारण का एक जिस्ट है, सार है। कार्य तथा कारण सामान्य प्रक्रिया के ही एक कहना चाहिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप हैं या व्यक्त और अव्यक्त रूप हैं। इसको एक उदाहरण से आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद या कार्य कारण सिद्धांत के दो भेद बताए गए हैं। पहला है आपका परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवाद, विवर्तवाद। अब सबसे पहले बात करते हैं कि परिणामवाद क्या है। परिणामवाद से तात्पर्य है कि कारण वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे आपने सरसों देखी होगी, जिसको मस्टर्ड सीड कहते हैं, राई या तिल, सेसमिन सीड। अब इसमें जब एक प्रोसेस होती है उसके बाद उसमें से आप ऑयल निकाल सकते हैं। सरसों का तेल हम लोग सब खाने में यूज़ करते हैं, तिल का तेल यूज़ करते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि परिणामवाद क्या है? रिज़ल्ट ओरिएंटेड। जो रिज़ल्ट हमारे सामने आता है वही वास्तविक है, बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे तिल, उसमें एक प्रोसेसिंग कार्य के बाद जो कारण अंदर विद्यमान है तेल, वो सामने आ जाता है। मतलब तिल से आप तेल बना लेते हैं, लेकिन फिर वापस आप उस तेल से तिल नहीं बना सकते हैं। दिस इज़ द परिणामवाद। ये आपका रिज़ल्ट एक बार जो आ गया, उससे आप आगे की कुछ और चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन वापस आप उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि दूध और दही का रूपांतरण। दूध में जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, दूध में हिडन रूप से दही विद्यमान है, घी विद्यमान है, लेकिन एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के माध्यम से जब आप करते हैं तो दूध से जब दही बन जाता है या दूध दही में रूपांतरित हो जाता है सांख्य दर्शन की भाषा में, तो उसके बाद पुनः हम उसको दही को दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये परिणाम है कि मतलब रिज़ल्ट जो एक बार आ गया उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये परिणामवाद है एक प्रोसेसिंग के बाद। दूसरा प्रकार उन्होंने कहा इसमें विवर्तवाद। दो प्रकार हैं सत्कार्यवाद के, कार्य कारण सिद्धांत के। परिणामवाद में रिज़ल्ट जो सामने आ जाता है वही सत्य है, वापस उसको हम पलट के वही चीज़ नहीं बना सकते हैं। विवर्तवाद के अनुसार परिवर्तन जो दिखाई देता है वो वास्तविक ना होकर एक आभास मात्र होता है। हमें कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये परिवर्तन हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना या अंधेरे में हम रस्सी को सर्प का आभास हो जाता है, ये विवर्तवाद है। वास्तविक रूपांतरण वहाँ पर नहीं होता है, हमारे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ संभव है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातचीत करेंगे। थैंक यू।